वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऑर्गेनिक फूड्स का बिजनेस देखने में बहुत लुभावना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हर इंसान का मन करता है कि हम ऑर्गेनिक फूड्स के बिजनेस में एंटर करें। क्यों? क्योंकि भविष्य इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फूड इंडस्ट्री है और इस वक्त हमारे देश में और पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जो भी पूरी दुनिया की फूड इंडस्ट्री है उस खाद्य पदार्थ को उगाने में यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल हो रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि उसको उगाते वक्त उसमें भयंकर मिलावट हो रही है, हैवी एडल्ट्रेशन हो रही है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ मैं उगा रहा हूं उसके अंदर उगाने में वो आसानी से उग जाए, वो मेरे पास लंबे समय तक प्रिजर्व रहे और उसको अपने उपभोक्ता को खिलाने में मुझे आसानी हो, मतलब वो टेस्टफुल ज्यादा हो, न्यूट्रिशियस हो या नहीं हो, क्योंकि उसका आंकलन तो बहुत लंबे समय में होगा। 3 चीजें खाने को उगाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि खाना आसानी से जल्दी से उग जाए, बिना मेहनत के उग जाए, वो हमारे पास लंबे समय तक हमारे स्टोर के अंदर, हमारे घरों के अंदर प्रिजर्व रहे और खराब ना हो, और उसको खाते वक्त मुझे बेहतरीन टेस्ट जो है इसकी अनुभूति हो। तो इन 3 फैक्टर्स के ऊपर हमारी इंडस्ट्री टिकी हुई है। यानी खाद्य पदार्थ की इंडस्ट्री में यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड के साथ में उगाया गया खाना, हेविली एडल्टरेटेड खाना, ताकि उसकी कॉस्टिंग को कम किया जा सके, कंपटीशन के अंदर लेबल और मार्केटिंग ज्यादा दिखे, अंदर की चीज क्या है वो ज्यादा पता ना चले, और उसमें 3 चीजें मैंने आपको बताई, उगाना आसान हो जाए, रखना लंबा हो जाए और उपभोक्ता को खाने में टेस्टी हो। पूरी दुनिया की इस वक्त खाद्य पदार्थ की इंडस्ट्री इस बेस पे टिकी हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं, एक 2 एरा है पूरी दुनिया में भी। बात क्या हो रही है? प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना। प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना की दुनिया में काफी हद तक अंतर आने वाला है। यह बात आपसे छुपी नहीं है कि अगर कोरोना नहीं भी आता तब भी पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बढ़ने के चांसेस सबसे तेज थे। क्यों? अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि मेरे खाने के अंदर जहर घोलकर मुझे दिया जा रहा है, तो क्या कोई भी इंसान धरती पर उस खाने को खाना पसंद करेगा? अगर जो भी अभी तेल मार्केट में मिल रहे हैं, घी मिल रहे हैं, उसके ऊपर उसकी सच्चाई लिख दी जाए कि ये घी जो है ये देसी गाय से निकला हुआ नहीं है, ये मिलावटी है, इसके अंदर कोई भी मिलावट हो सकती है, तो क्या वो बिकेगा? नहीं। तो सच्चाई को हम कब तक दबा पाएंगे? यानी कभी ना कभी तो हमें ऐसे उत्पाद हमारे मार्केट में आएंगे ही आएंगे जिनके अंदर ये यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड बिल्कुल भी ना डाला हो, जिनके अंदर ये एडल्ट्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और वो सच्चे लोग जैसे ही मार्केट में आएंगे तो जाहिर सी बात है, एक आम आदमी बन के सोचिए, वो एक ऐसा ही उत्पाद लेना चाहेगा जिसमें जहर ना मिला हुआ हो, जिनमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ना हो। इसीलिए आने वाला भविष्य जो है वो ऑर्गेनिक की मार्केट का है। अगर हम पोस्ट कोरोना के एरा के बारे में सोचें तो वहां पर भी इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी की सारी इंडस्ट्रीज जब बहुत ज्यादा संकट के समय में गुजरेगी तो एक आम आदमी यही कोशिश करेगा कि कम से कम मैं अच्छा खाना खाऊं, अपने परिवार को अच्छा खाना खिलाऊं और अपने स्वास्थ्य को मैं अच्छा रखूं। तो यानी कि किसी भी तरीके से देखें, अगर हम पोस्ट कोरोना एरा की बात करें और अगर कोरोना नहीं भी होता तब भी एक जायज सी बात ही, एक इंसान खाना खाने के अंदर जब किसी के पास जा रहा है तो उसको शुद्ध खाना चाहिए, उसको मिलावटी खाना नहीं चाहिए। अब इसमें बात यह आती है कि पिछले 20 सालों से ऑर्गेनिक जैविक खाद्य पदार्थ अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? 20 साल कम समय नहीं होता। 2000 के समय से हमें पता चलने लग गया था कि हमारे खाने के अंदर भयंकर मिलावट शुरू हो गई है, यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड शुरू हो गए। फिर भी अगर आज कोई भी ऑर्गेनिक स्टोर भारत में खुलता है या किसी भी दुनिया में कहीं पर खुलता है तो इतनी आसानी से चल क्यों नहीं पाता? उसको चलने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? इसके 3 प्रमुख कारण तो मैंने आपको बताए। 3 प्रमुख कारण को बड़े आसानी से समझिएगा। खाना उगाना आसान हो जाए, खाने को रखना लंबा हो जाए, मेरे स्टोर में ज्यादा देर तक रखा जाए, और जो खाना मैं खा रहा हूं वो टेस्टी है। इसमें 3 लोगों का रोल आया। किसान चाहता है कि मेरा खाना आसानी से उग जाए, जो रिटेलर है वो चाहता है कि सामान मेरे स्टोर में अगर रखा रहे तो जल्दी से खराब ना हो, लंबे समय तक रखा रहे, और उपभोक्ता ये चाहता है जो खाना मैं खा रहा हूं वो न्यूट्रिशियस हो या ना हो,
इससे मुझे लेना देना नहीं है, वो टेस्टी जरूर होना चाहिए। पोस्ट कोरोना एरा के अंदर और वैसे भी जो अभी हम स्वाभाविक चेंज देख रहे थे, उसके अंदर खाने की प्राथमिकता बदलने वाली है। अब लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता करनी शुरू करने वाले हैं और इसीलिए वो 3 चीजें जो वाक्षी शुरू से कहती आई है, अच्छा जल, अच्छी वायु और अच्छा भोजन, ये 3 सेक्टर ही सबसे ज्यादा ग्रोथ के सेक्टर्स बनने वाले हैं। जो इन तीनों की पवित्रता और शुद्धता को बढ़ाने का काम करेंगे, उन सेक्टर्स की ग्रोथ सबसे तेज होने वाली है। अभी हाल ही में समझते हैं, अभी फिलहाल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की हमारे देश में क्या हालत है और मेरी प्रोजेक्शन के अनुसार अगले 5 सालों में 10 सालों में किस तरफ इंडस्ट्री जाने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। अभी फिलहाल अगर 100 स्टोर पूरे भारत में खुलते हैं तो उनमें से 30% ही कामयाब हो पाते हैं। अगर 100 स्टोर खुलेंगे तो 30 चल पाएंगे, 60 स्टोर बंद हो जाएंगे। थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम अपना ऑर्गेनिक बिजनेस सेट करने वाले हैं, पहले हमने मार्केट को देखा, मार्केट ब्राइट फ्यूचर हमें दिख रहा है क्योंकि पोस्ट कोरोना के अंदर हेल्थ की इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने ये कहा कि विपदा जब आती है, संकट जब आता है, वही हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। हमें खुद भी अच्छा खाना खाना है, हमें खुद भी अपना अच्छा स्वास्थ्य रखना है और दूसरों को भी अच्छा खाना खिलाना है। इस भावना के साथ में जितने लोग ऑर्गेनिक बिजनेस में आएंगे, वो अपना भी कल्याण करेंगे, समाज का भी कल्याण करेंगे और देश का भी कल्याण करेंगे। इसीलिए आज की वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप में से जितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ ऑर्गेनिक बिजनेस एक फ्यूचर बनने वाला है, उसके जो बात हम समझ पाए हैं 3 साल के अंदर, वो आपके साथ जरूर साझा करें। 30% स्टोर, 100 में से 30 स्टोर फिलहाल देश में चल पाते हैं, 60 नहीं चल पाते। इसके ऊपर पिछले 3 साल से मैंने काफी कोशिश की है समझने की, जानने की। जो मेरी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो 30 चल पाते हैं और जो नहीं चल पाते, 60 जो नहीं चल पाते, उनसे अगर पूछा जाए तो उनका ये रीजन होता है कि भाई साहब ये खाद्य पदार्थ महंगे इतने होते हैं, ऑर्गेनिक महंगा इतना होता है कि कोई खरीदता नहीं। 3 साल का अनुभव वाक्षी का बता रहा हूं, ये प्रोडक्ट महंगे हैं इसलिए नहीं बिकते, ऐसा नहीं है। ये ना बिकने का सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ हेल्दी पार्टनर्स। जो 60% स्टोर नहीं खुल पा रहे, उनका सबसे बड़ा कारण यह है ज्ञान की कमी होना, विश्वास की कमी होना, अच्छे पार्टनर्स की कमी होना। तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ ट्रस्ट और लैक ऑफ हेल्दी पार्टनर्स, ये 3 चीजों की वजह से। क्या चीज है ये तीनों? लैक ऑफ नॉलेज। आपके पास में अगर आपकी सोने की दुकान होगी, सपोज करिए आपका, अगर आप सोने का काम कर रहे होंगे, आप गोल्ड का काम कर रहे होंगे, कोई उपभोक्ता आपके पास आएगा और आप उसको बता ही नहीं पाते हैं कि सोने में और पीतल में परख कैसे होती है, उन दोनों में फर्क क्या होता है, तो क्या आप सोने का काम कर पाएंगे? क्या आप उस गोल्ड को बेच पाएंगे? नहीं। अगर मैं गोल्ड का काम कर रहा हूं तो मुझे गोल्ड की परख के तरीके जानने का दिन रात प्रयत्न करना चाहिए। 60% से 70% रिटेलर्स ये प्रयत्न नहीं करते कि उनके हाथ में आई हुई चीज के अंदर क्या फर्क है, क्यों ये सोना है, क्यों ये खास है, और क्योंकि वो जानते नहीं, वो बताते नहीं, इसीलिए कोई उनका सामान खरीद नहीं पाता। दूसरी बात, लैक ऑफ ट्रस्ट। 3 साल के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ईमानदारी को व्यापार में मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। दिन रात हर रोज सुबह हम अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं, शाम को जाते हैं, पूरा दिन वाक्षी की पूरी टीम अपना आंकलन करती है, क्या आज हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से करा? विश्वास करिए 10 में से 10 का स्कोर देना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईमानदारी पूरी व्यापार में नहीं रहती, इसीलिए विश्वसनीयता नहीं बन पाती। हमारा उपभोक्ता जो है वो हम पर विश्वास नहीं कर पाता। याद रखिएगा, ये जो एडल्ट्रेशन की इंडस्ट्री है, मिलावट की इंडस्ट्री है, ये इतनी तेज है कि आप सही और गलत को कभी भी दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर पाएंगे। एडल्ट्रेशन करने वाला इतनी अच्छे तरीके से एडल्ट्रेशन करता है, आप शुद्ध और जो शुद्ध नहीं है उन दोनों को कोई टेस्ट के थ्रू उनका पता नहीं लगा पाएंगे। अगर आज पता लगाएंगे, कल को कोई और तरीका आ जाएगा।
इसका सबसे बड़ा तरीका है लोग आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। लोग आपके ऊपर तब विश्वास करेंगे जब आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, पूरी निष्ठा के साथ करेंगे। अगर आप अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम नहीं करेंगे, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को आगे प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको दिन रात ईमानदारी का अभ्यास करना है। नॉर्मल बिजनेस में और ऑर्गेनिक के बिजनेस में ईमानदारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और तीसरी चीज आई लैक ऑफ हेल्दी पार्टनर्स। हमारी ईगो इतनी ज्यादा होती है कि हम अकेले व्यापार करना चाहते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। मैंने अभी आपको 3 चीजें बताई। ऑर्गेनिक को उगाना भी बड़ा मुश्किल है, ऑर्गेनिक को प्रिजर्व करना भी बड़ा मुश्किल है, और ऑर्गेनिक जो खा रहा है उसको भी ऑर्गेनिक को समझना बड़ा मुश्किल है। ये तीनों अंग सामंजस्य में तब काम करेंगे जब आप हेल्दी पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। खुद पहले मेहनती और ईमानदार बनिए और उसके बाद में उन लोगों की खोज में निकलिए जो आपकी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। उन लोगों को जोड़कर ऑर्गेनिक बिजनेस होता है। ऑर्गेनिक बिजनेस जिन लोगों ने 30% सेट करा है, हो सकता है सबने इस तरीके से ना किया हो। वाक्षी की जो मेन आप आधारशिला है जिसके ऊपर वाक्षी खड़ी हुई है, मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब इस व्यापार का दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ने वाला है। लेकिन मेरे अनुसार ये व्यापार चलेगा तब जब ये 3 चीजें होंगी। आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास में निष्ठा होगी, लोगों को अच्छा खाना, मुझे अच्छे से अच्छा खिलाना है, जितना अच्छा खिला सकता हूं उतना अच्छा खिलाना है, और अच्छे से अच्छे लोगों के साथ मिलकर संगठन बनाकर मुझे उनको खिलाना है। अगर ये 3 बातें आपने पूरी कर ली तो ऑर्गेनिक का आपका व्यापार चलेगा। 30% लोग जिनका ये पूरा का पूरा व्यापार जो चला है वो इन बेसिस के ऊपर चला है। तो अब अगर हमें ऑर्गेनिक बिजनेस करना है, जो मैंने बेसिक बताया वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद में हम समझते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक बिजनेस अगर आप करने वाले हैं, सबसे पहले हमें नजर ये रखनी होगी कि हमें मार्केट, कौन सी मार्केट है जिसके अंदर हम प्ले करने वाले हैं। इसकी अच्छी बात यह है, आप किसी भी मार्केट में हैं, उस मार्केट के अंदर आप अपना ऑर्गेनिक स्टोर ओपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप सही तरीके से जो उनकी नीड है, आपके उपभोक्ताओं की नीड है, उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं। 3 तरह के कस्टमर आपको मिलेंगे। या तो आपका कस्टमर बिल्कुल पुअर होगा, बहुत गरीब होगा, या आपके जो बेनिफिशियरीज हैं वो मिडिल क्लास इनकम वाले होंगे। थोड़ा बहुत है, 15,000 की इनकम है, 20,000 की इनकम है महीने की, इससे ऊपर की इनकम नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, 2020 के परिप्रेक्ष्य में। या अपर मिडिल क्लास होंगे जिनकी इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाख है, 2 लाख रुपए महीना, इनको इनकम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल अच्छा खाना खाना चाहते हैं। ये 3 प्रकार के उपभोक्ता आपको मिलेंगे। अपनी मार्केट को चुनने से पहले मेरा सुझाव यह है, हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक उन लोगों के लिए नहीं है जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। ऑर्गेनिक केवल उन लोगों के लिए है जो समझदार है। अब वो मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, रिच हो, पुअर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपना स्टोर इस तरीके से बनाना है कि अगर आपके पास कोई गरीब व्यक्ति आए, वो भी ऑर्गेनिक का उपभोक्ता बने, उसको भी आप ऑर्गेनिक खिला पाए, मिडिल क्लास को भी खिला पाए, अपर मिडिल क्लास को भी खिला पाए। और जिस वक्त ऐसा स्टोर आपने डेवलप कर दिया, आपका स्टोर ऑलरेडी भारत को, समाज को सशक्त करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब इन तीनों को सर्व कैसे करोगे, इस बात को समझो। सबसे पहले समझते हैं जो गरीब इंसान है, जो बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल गरीब है, महीने की उसकी आमदनी शायद 3,000-5,000 रुपए भी ना हो, वो आपके पास में आता है और कहता है भाई साहब मैं मिलावटी खाना नहीं खाना चाहता, मैं मिलावटी खाना नहीं खाना चाहता। आप उस केस में हो सकता है उसके घर के अंदर आने वाली आइटम्स को चेंज ना कर पाए, क्योंकि उसका पूरा राशन 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए या 1,000 रुपए के अंदर ही आ जाता है। 5,000 रुपए की इनकम है, जिसमें से ज्यादा 500 या 1,000 रुपए का खाना खरीदता है। उसमें जैसे ही आप अपनी दुकान का ऑर्गेनिक उसको देने की कोशिश करेंगे, उसका बजट गड़बड़ा जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, और ना ही एक चीज देने से आप उसको ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर सकते हैं। आप उनको सुझाव देंगे। सुझाव क्या देंगे? ऑर्गेनिक को खाने वाले इंसान में समझदारी चाहिए, तो वो अपनी जितनी चीजें उनमें समझदारी लगाएगा, एक्सरसाइज ज्यादा करेगा, वर्कआउट ज्यादा करेगा, वो नॉर्मल करता भी होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी में टॉक्सिन जाएंगे तो डिटॉक्सिफाई भी कर पाएगा। उसको आप ऐसी चीजें दे सकते हैं जैसे व्हीट ग्रास हुआ या मोरिंगा हुआ, जिसको दिन में 1 चम्मच या 2 चम्मच पीने मात्र से उसकी बॉडी के अंदर आने वाला जितना पॉइजन है, जो टॉक्सिन जा रहा है, उसको हम डिटॉक्सिफाई कर सकें।
लेकिन उसका बजट पर मंथ का 200-300 रुपए से ऊपर नहीं हो सकता। इसमें यूजुअली आपको उनको डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स देने होंगे कि अगर इनके शरीर में कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर का जाता है, क्या मैं उसे डिटॉक्सिफाई कर सकता हूं। आप इन लोगों को ऑर्गेनिक फूड नहीं खिला पाएंगे, और आप उन्हें सुझाव देंगे कि आपका कोई गांव होगा, उस गांव में कितनी चीजें हैं जो आप अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। तेल अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं क्या? घी अपनी आंखों के सामने बनवा सकते हैं क्या? आपका कोई मित्र है जो कर सकता है क्या? वहां से अगर कोई सिस्टम बन जाए तो वो वहां से ला सकते हैं। लेकिन आप इनको अपने स्टोर का सामान देने का अगर प्रयत्न करेंगे तो उनका बजट गड़बड़ाएगा और वो चीज सही नहीं होगी। ये पुअर क्लास के लिए हुआ। मिडिल क्लास लोगों की टेंशन क्या होती है? मिडिल क्लास लोगों का एक फिक्स्ड बजट होता है और आपको वो बजट पूछना चाहिए कि आपका महीने का तकरीबन बजट कितना है, 3,000 या 5,000। जैसे वाक्षी पे हमने 2 बास्केट बनाई हुई है, एक 3,500 की, एक 5,000 की। पूरे महीने के अंदर इसकी स्टडी का तरीका क्या होता है, इस चीज को पता करना सबसे भयंकर। मेरा जो उपभोक्ता है उसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन से खाने से हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है। मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में बताता हूं, 5 चीजों के बारे में अपने उपभोक्ता से पूछिए। तेल कहां से आ रहा है, घी कहां से आ रहा है, चीनी कहां से आ रही है, नमक कहां से आ रहा है और शहद कहां से आ रहा है। ये 5 चीजें वाक्षी ने आइडेंटिफाई करी थी, 3 साल पहले भी आइडेंटिफाई की थी। 3 साल से हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, सबसे हैवीएस्ट एडल्ट्रेशन इन 5 में। अगर ये 5 आप, ये 99% आपको एडल्ट्रेटेड मिलेगा इस वक्त मार्केट में। तो ऐसा अगर कोई मिडिल क्लास इंसान है, उससे बात कर कर आप इन 5 चीजों की प्राथमिकता को सेट करेंगे और उनके महीने का बजट इस तरीके से बनाएंगे। खुद बनाइए, अपने आप एक बास्केट बनाइए जिसमें हमें लगता है 4 लोगों की फैमिली के लिए ये चीजें अगर मैं देता हूं तो इसकी कुल कीमत, और उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश करिए। यह भी आपको ध्यान रखना है कि हर रोज व्यापार करते वक्त आपको एक मूल मंत्र ध्यान रखना है कि आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है, जिसमें ना मेरा नुकसान हो और ना मेरे उपभोक्ता का नुकसान हो। सिर्फ ये सोचकर के मेरा उपभोक्ता कोई मांग रहा है और मैं उसे चीज दे दूं, नहीं। ये आपका फर्ज बनता है कि 2 रुपए भी अगर आपका उपभोक्ता आपके पास दे रहा है तो आप उसको कम से कम सुझाव दें कि ये 2 रुपए आप कैसे अच्छे लगा सकते हो। सुझाव कहां से आएगा? ज्ञान से। तो निरंतर ज्ञान पे काम करना है कि कैसे मैं अपने उपभोक्ता के 2 पैसे बचा सकता हूं और उसको 2 रुपए की चीज में अच्छा दे सकता हूं। अगर मैं ऐसा दे सकता हूं तो मिडिल क्लास के लिए 3,000 से 5,000 रुपए के अंदर अंदर आप कोशिश करिए बास्केट को बनाने की। प्राथमिकताओं को सेट करिए और फिर उनको ऑफर दीजिए। उनको बताइए कि 3,000 रुपए अगर आप देते हैं तो आपके घर का इतना राशन आ जाएगा और 5,000 देते हैं तो इस तरीके से मैनेज हो जाएगा। और जहां पर आपको तकलीफ हो वहां पर क्या काम करेगा? डिटॉक्सिफाइंग एजेंट्स। या तो शरीर में जहर डालना कम कर दो, या जो जा रहा है उसको डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करो। तो वाक्षी की जितनी वीडियोस बनी हुई हैं उनको अगर आप देखेंगे, निरंतर हर रोज कुछ ना कुछ देखेंगे, आपको नई जानकारियां मिलेंगी, उससे आप अपनी प्रणाली बनाएंगे। तो मिडिल क्लास लोगों को आपने ऑर्गेनिक खिलाना है, लेकिन प्राथमिकताओं को देखते हुए खिलाना है। अपर मिडिल क्लास, इनको बजट की प्रॉब्लम नहीं है। इनका बजट 15,000 जाएगा, 20,000 जाएगा। ये आपके ऊपर केवल विश्वास करने वाले हैं, या आपको बोलने वाले हैं मुझे बजट की दिक्कत नहीं है, मुझे और मेरे परिवार को केवल अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ। यहां पर आप काम करेंगे क्वालिटी के ऊपर। इन लोगों को खिलाने के लिए आपके पास रेंज होनी चाहिए। अगर खजूर मेरे पास आता है तो कौन सा खजूर है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है, कहां मिलता है, उसकी नॉलेज होना। और मेरे पास जो खजूर है उसमें मिलावट कैसे होती है, इस चीज की जानकारी रखना। जो अभी मेरे पास खजूर है वो कौन सी रेंज के अंदर मैटर करता है, कहां पर वो टिकता है, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करना। निरंतर ज्ञान पे काम करते रहेंगे तो अपर मिडिल क्लास को सर्व करेंगे। यानी एक ही स्टोर से आप अपर मिडिल क्लास, पुअर, तीनों को सर्व करना चाहिए, तीनों को सम्मान देना चाहिए और तीनों का पैसा जो उसकी कैपेसिटी है, जिसमें उसको तकलीफ ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो, उस तरीके से समझदार व्यक्ति को चुनकर उसको सर्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर आप ऑर्गेनिक स्टोर खोलते हैं तो आपको अपनी मार्केट और अपने उपभोक्ताओं की जरूरतों का ध्यान रखते हुए उन्हें बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग देने की कोशिश करनी चाहिए, तब आपके ऑर्गेनिक स्टोर चलने का चांस है। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण चीज, अभी तीनों चीजों के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें मैटर करेंगी, 5 चीजों पे आ जाते हैं। दोबारा घूम के जो मैंने पहली स्लाइड में बताया, क्या क्या चीजें जो सबसे ज्यादा मैटर करने वाली हैं, जो आपको कभी भी नाकामयाब नहीं होने देगी। पहली चीज है मेहनत। मेहनत क्यों इंपॉर्टेंट है और दूसरी इंडस्ट्री या दूसरे स्टोर के मुकाबले मेहनत क्यों चाहिए? जैसा मैंने फिर दोबारा पहले बताया, ऑर्गेनिक को उगाना भी मुश्किल है, स्टोर में ज्यादा टाइम तक या घरों में ज्यादा टाइम तक रखना भी मुश्किल है, और उसको खाना भी
आसान नहीं है। जो समझता है वो ऑर्गेनिक खाता है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा, और आप खुद भी परेशान हो जाएंगे, आपका उपभोक्ता भी परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए निरंतर मेहनत करनी है। मेहनत करनी है, अगर आप किसान है तो निरंतर मेहनत करनी है नई से नई चीज को सीखने में कि ऑर्गेनिक को सुरक्षित तरीके से कैसे उगाऊं, ऑर्गेनिक को अपने रिटेलर तक पहुंचाने में सस्ते से सस्ता कैसे करने की कोशिश करूं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो रिटेलर है उसको दिन रात ये प्रयत्न करना है, क्या ऐसी साइकिल मंगवाऊं, कैसे ऐसी साइकिल बनाऊं, कैसे अपने उपभोक्ता में ये ट्रस्ट बनाऊं कि उनका ऑर्डर आ जाए, तुरंत मेरे पास पीछे सामान आया, मैंने उनको समझाया और उनके घर तक पहुंचाया। फास्ट सर्विस, तेजी सर्विस, ऐसी करने की कोशिश करना, ये रिटेलर की मेहनत है। इसमें दुगनी मेहनत लगती है नॉर्मल रिटेलर के मुकाबले। और जो उपभोक्ता है उसको अपने स्तर की मेहनत करनी है, उसको ये समझना है ऑर्गेनिक का मतलब सर्वोत्तम नहीं है, क्योंकि मैं दुगने पैसे दे रहा हूं इसलिए मुझे दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मिलेगी, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक का केवल मतलब ये है, ये जो लोग हैं इन्होंने मुझे बिना यूरिया, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड के एक अच्छी चीज लाने की कोशिश की है। अब ये हर बार खाने में मुझे बेहतरीन लगे ऐसा नहीं होगा, मुझे थोड़ा हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करना पड़े इन लोगों की मेहनत को देखते हुए, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक को सपोर्ट उपभोक्ता इसलिए करेगा और आपके समझाने के बाद इसलिए करेगा क्योंकि वो जानता है दूसरी तरफ चीज चमकीली है, लुभावनी है, लेकिन नुकसानदायक है। दूसरी चीज जो मैटर करेगी वो है ईमानदारी। जैसा मैंने पहले बताया, कभी भी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी। हम 3 साल में ना जाने कितने प्रयोग है जो करके देख चुके हैं, जब आप ये बता सकें कि ये मिलावटी चीज है, ये ओरिजिनल चीज है, ये है दूध का दूध और ये है पानी का पानी। एडल्ट्रेशन मार्केट बहुत तेजी से और बहुत सटीकता से काम करती है। कहीं ना कहीं उपभोक्ता को आपके ऊपर विश्वास करना ही होगा, और वो आपके ऊपर तब तक विश्वास नहीं कर पाएगा जब तक आपके साथ मेहनत और ईमानदारी नहीं रहेगी। ईमानदारी को इस प्रकाष्ठा पर लेकर जाना होगा जहां पर आप अगर शब्द बोलें तो लोग आपके कहे गए शब्दों तक पर विश्वास करें। आप अकेले नहीं होंगे जो पूरी दुनिया में ये कर रहे होंगे। आज अगर आप वाक्षी को देख रहे हैं और वाक्षी पे आपको विश्वास हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई तो एलिमेंट होगा ना जिससे आपके अंदर वो विश्वास जनरेट हो रहा है। इतना विश्वास या इससे भी ज्यादा विश्वास आपको जनरेट करना है लोगों में। सच्चाई और ईमानदारी को इतना अपने साथ लेकर चलना है, दिन रात इसके ऊपर मेहनत करनी है ताकि लोग आपके कहे हुए शब्दों पर विश्वास करें, आपकी कही गई बात पर विश्वास करें और उसके बाद में वो टेस्ट के अंदर अपनी बात को समझेंगे। अगर वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते तो आपका सामान कभी नहीं लेंगे। तो इसीलिए ईमानदारी को दिन प्रतिदिन आपको ट्राई करना है। ज्ञान के ऊपर मैंने आपको पहली स्लाइड पे बता दिया, आप सोना बेच रहे हैं, खाने के अंदर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ अन्न बेच रहे हैं, और अगर इसका ज्ञान नहीं है कि ये सोना कैसे है, कैसे इसके अंदर एडल्ट्रेशन होती है और मेरे खाने में एडल्ट्रेशन नहीं है, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो इस व्यापार का चलना बड़ा मुश्किल है। चौथी चीज है विश्वसनीयता। जिसके पास मेहनत होगी, ईमानदारी होगी, ज्ञान होगा, निष्ठा होगी, उसी की विश्वसनीयता होगी। और ये विश्वसनीयता आपको इसलिए चाहिए कि यहां पर है आप रिटेलर, ऊपर किसान आपके ऊपर विश्वास करता होगा, तो पूरे आप अगर विश्वास के लायक होंगे तो अपने अन्न के अंदर कभी मिलावट नहीं करेगा। अगर आप समझदारी से उसकी बात समझेंगे वो कभी अपने अन्न के अंदर जहर नहीं डालेगा, प्रोवाइडेड कि आप उसकी बात समझने, जानने और मेहनत से बेचने के लिए तैयार हैं। और अगर आप विश्वास के लायक हुए तो आपका उपभोक्ता जो आपसे सामान ले रहा है वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। अगर आप उसकी थोड़ी बहुत कमी पेशी भी रह जाती है चीजों के अंदर, तब भी वो आपके साथ खड़ा रहेगा। इस विश्वास से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि 3 साल में वाक्षी आज भी परफेक्ट नहीं बन पाई, लेकिन पूरे देश के हजारों लोग हमारे ऊपर विश्वास कर लेते हैं। हमने कहा, उन्होंने कर दिया, और हमें वो जिम्मेदारी अपने कांधों पर महसूस होती है। तो ये 4 एलिमेंट बहुत जरूरी है और इसी से बनेगी टीम। अकेले दुनिया के अंदर कोई पहाड़ नहीं तोड़ पाया है। अपने उसी काम को तेजी से, पूरी विश्वसनीयता और स्पीड से करने के लिए आपको एक अच्छी टीम चाहिए। दिन रात मेहनत करिए उन लोगों को ढूंढने में। पहले अपने आप को मेहनती बनाइए, ईमानदार बनाइए, ज्ञानवान बनाइए, और उसके बाद में उन लोगों की खोज करिए साथ में जो आपके इस पूरे मिशन में आपके साथ लगे। ऑर्गेनिक को मिशन लेकर चलिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी आपके कांधों के ऊपर है। पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड इतना नहीं उग सकता जितना भारत में उग सकता है। सारी वीडियोस में बोलता हूं, 6 ऋतुएं हैं हमारे पास। हमसे अच्छा फर्टाइल एरिया पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। कोई ऐसा अनाज नहीं है, कोई ऐसा फ्रूट नहीं है, कोई ऐसी
फल सब्जियां नहीं है जो हम नहीं उगा सकते, कमी है तो केवल और केवल इन 5 चीजों की। इन 5 चीजों को अगर आपने कर लिया तो छोटी सी दुकान खोलकर भी बैठोगे तो व्यापार कर पाओगे। मूलभूत चीजों के साथ में जुड़िए। और वैसे भी पोस्ट कोरोना एरा के अंदर पैसा बहुत ज्यादा हमारे पास होने नहीं वाला, तो इसीलिए मोरल वैल्यूज को बढ़ा दीजिए ताकि पैसे की जरूरत कम पड़े। आपकी वाणी के अंदर, आपकी आवाज के अंदर इतनी सच्चाई दिखे कि दुनिया आपकी आवाज से चीजें ले, और एक ही बार लेगा वो याद रखिएगा। आपके कहने पर विश्वास वो केवल एक बार करेगा, दूसरी बार वो आपकी की गई मेहनत के ऊपर ही वापस आएगा। ये आपके उत्पादों के अंदर दिखनी चाहिए। इन 5 चीजों को बेसिक अगर हम समझते हैं, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये सारी बेसिक है। ऑर्गेनिक को अगर करना चाहते हैं और अगर इसको कर लेंगे, मेरे हिसाब से 99% केस में आपको किसी वाक्षी की, किसी और की इस तरीके से जरूरत नहीं है कि ये लोग मुझे सिखाएंगे तो मैं काम करूंगा। अपने ऊपर विश्वास लो, प्रभु का नाम लो, 5 चीजों को दुरुस्त करो, आपका ऑर्गेनिक स्टोर चलेगा। अब हम समझते हैं फाइनल ब्रेक थ्रू पे। आपने बेसिक समझ लिए, जिनके ऊपर वो नींव है जिसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है। जो मैंने अभी तक आपको सारी स्लाइड्स में, अभी तक की वीडियो में बताया, अगर ये नींव मजबूत नहीं होगी तो मेरे अनुसार जो आप बिल्डिंग खड़ी करने वाले हैं वो खोखली बिल्डिंग हो गई, जितना बढ़ाते जाएंगे किसी भी दिन ढह जाएगी। तो अगर उन प्रिंसिपल्स को बांधने में आप कामयाब हो जाते हैं, उन सारी चीजों को समझ पा रहे हैं और पूरी अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अब समझिए कैसे व्यापार शुरू होगा। व्यापार शुरू करने के लिए 3 जगहों पे आंकलन करिए। आपके पास में 1 लाख रुपए है, आपके पास में 25 लाख रुपए हैं, आपके पास में 2 करोड़ रुपए हैं। ये 3 श्रेणियों में बांटिए, मैं इस तीनों में से कौन सी श्रेणी में आता हूं। अब याद ये रखना है, किसी भी हाल में लोन नहीं लेना है। लोन नहीं लेना है। अगर लोन ले रहे हैं तो बहुत कम, कोशिश करिए बिल्कुल कम से कम लेना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ टाइम नौकरी करिए, नौकरी से थोड़े पैसे को बचाइए और कम से कम 1 लाख रुपए इकट्ठे करिए। लेकिन लोन मत लीजिए, उधारी मत लीजिए किसी से। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जब आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में आप समझिए मैंने क्या कहा, विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। ऑर्गेनिक दूसरे को खिलाना है तो जाहिर सी बात है आपको डिस्काउंट्स अच्छे देने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि दूसरा इंसान को मदद करनी है कि वो ऑर्गेनिक खरीद पाए। तो मार्जिन आपके बहुत कम होंगे। जब आपके मार्जिन कम होंगे तो लोन कम से कम आपका 12-13% साल का तो इंटरेस्ट ही है। आप कभी इतना मार्जिन निकाल ही नहीं पाएंगे कि अपने लोन की किस्त को पे कर पाए। तो इसीलिए सुझाव ये है कि लोन मत लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इकट्ठा करिए। अगर हो जाए 1 लाख, फिर 1 लाख पे रिस्क लीजिए, या 25 लाख पे लीजिए, या 2 करोड़ पे लीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, हमेशा ये भी ध्यान रखिएगा। केवल मैंने रिस्क ले लिया इसलिए पैसा नहीं लगाना। कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जिसमें आप उस चीज का पहले पायलट स्टडी करते हैं, थोड़ा सा उसका अभ्यास करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, और जब चल रही होती है तब उसके अंदर क्या पूरी कैलकुलेशन करके, अंदाजा लगाकर, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाकर फिर अपना पैसा लगाते हैं। याद रखिएगा, पैसा लगाना सबसे आखिरी में होना चाहिए, पहले बाकी जितनी चीजें हैं उन पे काम करना है। अब अगर 1 लाख से हम अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो सपोज कीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मुझे कैसे करना है, 1 लाख रुपए कहां लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा। पहले पैसे को बिल्कुल नहीं लगाना। करना क्या है, 3 सोर्सेज आपके पास, या तो नजदीकी गौशाला में जाइए, या इंटरनेट पर जाके ऑर्गेनिक कंपनीज की डिटेल्स निकालिए। ऑर्गेनिक कंपनीज कौन सी नजदीकी लोग हैं जो ऑर्गेनिक्स में काम कर रहे हैं, उनके पास जाना है। या फिर अगर नहीं मिल पाते, आपको लगता है कि आप ऐसे एरिया में जहां पे आसपास ऑर्गेनिक का काम करने वाला कोई दिख ही नहीं रहा, मैं किसी पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा, तब वाक्षी में आप संपर्क करें। ये 3 सोर्सेज हैं संपर्क करने के। अब इन 3 सोर्सेज में जाके करना क्या है, पास की गौशाला, इंटरनेट से नजदीकी ऑर्गेनिक कंपनीज का पता करना, या ऑर्गेनिक से जुड़े हुए लोगों का पता करना, और या फिर वाक्षी में संपर्क करना। ये 3 जगहों पे संपर्क करके क्या करना है, इनके पास जो भी उत्पाद है, सपोज करो गौशाला में गए, वहां पर उसके पास में गाय खड़ी है, गाय से दूध निकल रहा है। आपको क्या करना है, ज्ञान पे काम करना है। ये जो गाय है, क्या इसका दूध सही है, इसकी पूरी रिसर्च मटेरियल को आप YouTube चैनल से, गूगल से, सब जगह से डिटेल्स मिलेंगी। आसपास जो ऑर्गेनिक में काम कर रहे हैं उनसे, नहीं तो वाक्षी की वीडियोस देखिए, उनमें सब में मिलावट बताई जाती है कैसे हो रही है। सपोज कीजिए जर्सी गाय है उसके पास, तो आपको सिंपल पता चल गया भाई देसी गाय पे काम करना है। आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे, जो साथ में है, जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, आप उसको कहेंगे कि तुम्हें देसी गाय रखनी चाहिए, तुम 2 देसी गाय रखो, जो उससे दूध निकलेगा, जो उससे घी निकलेगा, उसका प्रमोशन मैं करूंगा।
और उसका प्रमोशन करने के बाद में आप ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। हम जैसे ही व्यापार शुरू करते हैं हम सोचते हैं पहले दिन से हमारी आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए। व्यापार में सोच रखनी चाहिए, याद रखिएगा बड़े बुजुर्गों ने कहा है पहले साल के अंदर हमेशा आप नुकसान देंगे, दूसरे साल के अंदर अगर आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें तब भी पहले साल में आपका नुकसान होगा, दूसरे साल के अंदर ना प्रॉफिट ना लॉस, और तीसरे साल में आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है। इस नियम को याद रखिए। तो पहले साल में आपकी जिम्मेदारी क्या हुई, मैं पैसा ज्यादा कमाऊं, ये फोकस नहीं होना चाहिए। पहले साल में केवल फोकस होना चाहिए मेरा पैसा कम कितना लग रहा है, मेरे एक्सपेंसेस को मैं कम कर दूं, जितना खर्चा हो सकता है उसको कम कर दूं, और मेहनत बढ़ाकर ईमानदारी बढ़ाकर अपनी मार्केट की वैल्यू को बढ़ाऊं। बड़े बड़े बिजनेसमैन की बायोग्राफीज पढ़ेंगे आपको यही समझ में आएगा। शुरू में उन्होंने कुछ नहीं कमाया, अगर कमाई तो केवल और केवल रेपुटेशन, रिलेशन, इज्जत और अपने उपभोक्ता। रेपुटेशन, रिलेशन और उपभोक्ता, इन तीन चीजों को याद रखना। मार्केट में इज्जत को कमाइए ताकि आपके किए गए शब्दों के ऊपर लोग विश्वास करें। रेपुटेशन होनी चाहिए आपकी, रिलेशन, संबंध होने चाहिए। कल को व्यापार के अंदर संबंध काम करते हैं। मेरे किए गए, मेरे कहे गए वचनों के ऊपर कितने लोग हैं जो मेरे को सामान दे सकते हैं। और तीसरी चीज, कितने उपभोक्ता हैं। अगर मैं कल को कोई चीज लेकर आता हूं, इसको कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं जो मेरे कहे गए शब्दों पर उस चीज को ले लेंगे, उठा लेंगे। आपको पहले साल पे इन तीनों पे काम करना है। मेरी आमदनी कितनी हो रही है इस पे फोकस नहीं करना। तो आप गौशाला में गए, गौशाला में जो भी उत्पाद है, ऑर्गेनिक कंपनीज में गए, जो भी उसके पास उत्पाद है, वापस आइए, रिसर्च करिए कि ये जो उत्पाद है इसमें मिलावट होती कैसे है, और जो उसी से पूछिए कि भैया जो तुम दे रहे हो इसमें मिलावट क्यों नहीं होती, कैसे समझेंगे ये प्योर है कि नहीं है, और उसमें समझने में उसके साथ मदद करिए, उसके साथ शीट्स बनाइए कि ये प्योर कैसे और हो सकती है। अब आपको ये पता चल गया उसमें मिलावट कैसी होती है, आपको ये पता चल गया इसमें प्योरिटी कैसे होती है। तो जो प्योरिटी है उसके लिए क्या करना है, मेहनत करके प्रमोशन। पास के सुबह पार्क में जाइए, हर उस जगह पे जहां पर पैसे नहीं लगते, कुछ भी नहीं होता, सड़क किनारे खड़े हो जाइए, लगाइए एक लंबा बड़ा बैनर, घी में कैसे मिलावट होती है हमसे जानिए, शुद्ध घी की पहचान कैसे होती है हमसे जानिए, और लोगों को अपनी बात को कम्युनिकेट करने का प्रयत्न करें। आजकल तो YouTube चैनल आ गया। वाक्षी ने क्या किया, वाक्षी ने केवल और केवल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन की। बड़ी सिंपल सी बात है, लॉजिक है। आपको पता है किसी चीज में कैसे मिलावट होती है, आपको पता है शुद्ध चीज की पहचान कैसे करनी है, आपके जितने पार्टनर्स आप बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, वो ईमानदार लोगों के बना रहे हैं, और आपने लोगों को बता दिया शुद्ध चीज ये होती है, तो वो लोग कहां जाएंगे, वो आप ही के पास आएंगे वो शुद्ध चीज लेने के लिए। तो इसीलिए चीजों को कभी भी बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको केवल ईमानदारी और मेहनत से उस चीज के ऊपर दिन रात प्रयत्न करके उसकी क्वालिटी बढ़ाते रहिए। जब ईमानदारी और मेहनत से क्वालिटी बढ़ा दी तो आपके कहे गए शब्दों पे भी कोई विश्वास करेगा, और लेगा तो उसको क्वालिटी महसूस भी होगी, यानी रिपीटेड परचेज अपने आप शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए गौशाला में, ऑर्गेनिक कंपनीज में या वाक्षी में जब आप संपर्क करते हैं तो इस प्रकार से हमें चीजें लेनी चाहिए। अब लेने का एक और तरीका क्या है, हम सोचते हैं शुरू में इतनी बड़ी रेंज मंगवा ले, कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले साल फोकस क्या है, चीजें बेचकर पैसा कमाना नहीं, रिलेशन, रेपुटेशन और उपभोक्ताओं को बनाना है। इन तीनों पे फोकस करिए। हर रोज रात को आंकलन करिए कि मार्केट में मेरी रेपुटेशन बढ़ी क्या आज, क्या आज मेरा रिश्ता किसी और के साथ में और मजबूत हुआ क्या, या मेरा एक उपभोक्ता एक्स्ट्रा हुआ क्या, चाहे उसने एक छोटा सा सामान लिया हो, लेकिन क्या वो मेरे ऊपर पूरा विश्वास करना शुरू करा क्या। पहले साल के अंदर अगर ये 3 पैरामीटर्स आपके स्ट्रांग हुए, दूसरे साल में ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ेगा। तो क्या करना है, पैसा नहीं लगाया, पैसा नहीं लगाना, यहां मेहनत करनी है तीनों पे। यहां से आपने खरीदा घी, तो घी खरीदने में आपने 4000 रुपए का घी खरीदा, खरीदने के बाद बेचने की कोशिश की, आपने वो बेचा, 2 रुपए बचे, 5 रुपए बचे, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले साल में फोकस है नुकसान नहीं उठाना। आमदनी कम हो जाए कोई बात नहीं, नुकसान नहीं उठाना। तो यहां से आपका, यहां से धीरे धीरे शुरू होगा। जब उपभोक्ता ज्यादा हो जाएंगे सेकंड ईयर के अंदर, फिर रेंज बढ़नी शुरू होगी। फिर जिस उपभोक्ता को आप घी देते हो वो जानता है कि आप अच्छी चीज देते हो, उसको फिर शहद दोगे, उसको फिर आटा दोगे, उसको बाद फिर दलिया दोगे, फिर दालें दोगे, ऑटोमेटिक आपका काम शुरू होगा। तो फोकस को समझना है, कहां हम गलती करते हैं, कहां से हमें ठीक करना है।
25 लाख वाले जो लोग काम करने वाले, 1 लाख में समझ में आ गया बिजनेस कैसे शुरू करना है। 5 चीजें बताता हूं, इन 5 चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी आमदनी भी ठीक हो जाएगी, आपका गुजारा भी चल जाएगा और आपके उपभोक्ता भी अच्छे बनेंगे, इसमें डिफरेंस भी दिखेगा। घी के ऊपर काम करिए, पास की गौशालाओं से कांटेक्ट करिए, अच्छे घी पे काम करिए, वीडियोस बनाइए, लोगों को प्रूफ दीजिए, एविडेंस दीजिए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तेल के ऊपर काम करिए, मिलावटी, हद की मिलावटी है तेल के अंदर, अच्छा तेल उगवाइए। पास के जो लोग हैं जो निकाल सकते हैं शुद्ध तेल, उनके पास बैठिए, उनको बताइए कि जो तुम तेल बेच रहे हो इससे तकरीबन दुगने रेट पर तेल बिकता है, आपको कहीं पर रेट कम करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, आप अगर आपकी जो लागत लगती है आप लीजिए, लेकिन उसकी बात को सही तरीके से उस सोने की परख करना लोगों को सिखाइए, आपको वो लोग मिलेंगे जो सोना खरीदते हैं। खांड के ऊपर काम करिए, चीनी हटवाइए लोगों की और उसकी जगह पे देसी खांड जो बनती है उसको प्रमोट करिए। नमक हटवाइए, सेंधा नमक को प्रमोट करिए, लोगों को कहिए कि नमक हटाओ, सेंधा नमक खाओ, इसके बारे में स्टडी करिए। शहद को हटवाइए, जो ओरिजिनल शुद्ध शहद होता है वो लोगों के घर में पहुंचाइए। ये 5 चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपके हाथ में ओरिजिनल लग जाएं, आप इससे लोगों को टेस्ट में ही अंतर दिखा देंगे और वो उपभोक्ता आपकी कही गई बात पर भी और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी, दोनों पर विश्वास करेगा। ये 5 चीजें अगर आप पूरी इन्वेस्टमेंट करोगे कितने की आ जाएगी? एक साथ 5 मंगवानी भी नहीं चाहिए, चलो मंगवा भी ली, कितने की आ जाएगी? 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की। रिस्क कितना हुआ? 25,000 का। मेहनत करिए, 25,000 की चीज बेचिए, 2,000 रुपए बचा, कोई गलत बात नहीं है, और दिन पे दिन मेहनत करके इसको बढ़ाइए। ये 1 लाख के अंदर अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये होगा। अब इसके बाद में अगर आपके पास में 25 लाख रुपए हैं, काम यही करना है जो मैंने अभी बताया है, काम यही करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी रखी हुई रेंज बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पास में पैसे का थोड़ा सा बफर है। तो आप एक छोटी सी दुकान लीजिए, दुकान छोटे से छोटी करनी चाहिए। क्या मैंने कहा, पहले साल में एक्सपेंडिचर मिनिमम होना चाहिए, कल को अगर बढ़ानी होगी बढ़ा लेंगे। 22 बाय 10 गज की दुकान है वाक्षी की, पिछले 3 साल से, और कितना भी टर्नओवर हम घुमाए जा रहे हैं, हम इसमें काम चला रहे हैं, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे आज तक। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। आडंबर के ऊपर एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक के बिजनेस में डिस्प्लेज, अच्छी अच्छी चीजें दिखाना, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जड़ से जुड़ना जा रहे हैं। जो इंसान वापस धरती से जुड़ना जा रहा हो, वो आसमानी आडंबरों के ऊपर काम नहीं करेगा। आपका किसान भी आडंबर में लिप्त नहीं होना चाहिए, आप भी आडंबरों से दूर रहिए, और आपका जो उपभोक्ता है, मैंने पहली बार कही, ये अमीरों के खाने की चीज नहीं, ये समझदार लोगों के खाने की चीज है। जो समझदार होगा वो आपसे प्रोडक्ट के ऊपर बात करेगा, वो आपके स्टोर के आडंबरों के ऊपर काम नहीं करेगा। आपने शायद कभी वाक्षी का स्टोर नहीं देखा है, 4 स्टोर्स हैं हमारे बाजू में, सबसे अच्छा बिजनेस हमारा होता है, बाकी 3 आपको दिख जाएंगे। हमें लोगों को बताना पड़ता है कि ये 3 स्टोर के बाजू में हमारा स्टोर है, आप आ जाओ। हमने कभी आडंबर पे काम नहीं किया, लेकिन अगर हम सक्सेसफुल हो पाए हैं तो हम इसी को आपके साथ साझा कर रहे हैं। आडंबर हटाइए, सरलता लेकर आइए। जितना सरल हो जाएंगे, जितना सिंपल हो जाएंगे, जितना धरती से जुड़ जाएंगे, उतना ऑर्गेनिक में सफलता आपको मिलनी आसान हो जाएगी, और उतना मेहनत और ईमानदारी करनी आसान हो जाएगी। ये दूसरा नियम है जो मैंने आपको बताया। अगर आपके 25 लाख रुपए हैं तो ये जो जर्नी है, जर्नी तो देखो दोनों में सेम रहने वाली है, मेहनत भी सेम रहने वाली है, केवल टर्नओवर का फर्क पड़ता है। मैं अगर 50,000 से शुरू करूंगा तो मैं 2 साल 3 साल में 5 लाख पे पहुंचूंगा। मैं अगर 25 लाख से शुरू करूंगा तो 2 साल 3 साल में 5 लाख या 10 लाख में पहुंचूंगा। अगर 25 लाख से मैं शुरू करता हूं तो मैं ये रेंज रखूंगा, फिर दिन रात मेहनत करूंगा, उन्हीं 5 पैरामीटर्स पे मेहनत करूंगा और धीरे धीरे उसको बढ़ाऊंगा। अब अगर आप 25 लाख पे काम करें, मैं आपको एक नॉर्मल कैलकुलेशन बता देता हूं ये किस तरीके से काम करता है। अगर वाक्षी से, यहां पे गौशाला हो, ऑर्गेनिक कंपनीज हो, नॉर्मल रिटेल मार्केट का आपको पता होना चाहिए। कई बार हमारे पास फोन भी आते हैं तो लोग कहते हैं सर मेरे को तो और मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ऐसे नहीं होता। समझिए मार्केट, जो ऑर्गेनिक मार्केट है, काम कैसे कर रही है। अगर आप 50,000 रुपए तक का सामान लेते हैं, किसी से भी लेते हैं, वो तकरीबन आपको 20%, 22% इतने तक का आपको डिस्काउंट देते हैं। अगर आपका टर्नओवर पर मंथ 3 लाख रुपए को टच करता है तो तकरीबन वो आपको 25% तक का डिस्काउंट देती है, या उनको उम्मीद हो जाती है कि ये 3 लाख रुपए महीने का व्यापार अंदाजा क्रिएट करेगा। अगर आपका व्यापार 7 लाख या 10 लाख रुपए पर महीने से ऊपर होता है, तब कुछ कुछ कंपनीज हैं, कुछ कुछ गौशालाएं हैं जो हो सकता है आपको 25% तक से 28 दे दे, 30 दे दे, इस हिसाब से काम होता है।
ये ट्रांसपेरेंट मार्केट है जो इस हिसाब से काम करती है। आपके मांगने से आपको कभी डिस्काउंट हैवी नहीं मिलने वाला। आपके हाथ में उपभोक्ता कितने हैं, आप कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, जिस दिन आपने ये कर दिया, कंपनीज, गौशालाएं और वाक्षी खुद आपके पीछे आपको डिस्काउंट देने आएगी। तो आपको पहले साल में फोकस यही करना है कि मेहनत से मेरे पास उपभोक्ता कितने बढ़ते हैं, मुझे मार्जिन्स कितने हाई मिलते हैं, इससे नहीं पता चलेगा। मैं आपको वाक्षी का इतिहास बता दूं, 3 साल पहले जब हमने व्यापार शुरू करा था, वाक्षी को 18% का मार्जिन मिलता था, उसमें से 16% वाक्षी ने आगे डिस्काउंट के अंदर दिया था। अब ये समझदारी चाहिए कि 18% अगर पीछे से मिलता है और 16% आप आगे दे देंगे, दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो 2% के ऊपर अपना रिटेल स्टोर चला दे। लेकिन ये आपको कहां से आएगा? हार्ड वर्क से, एंगेजमेंट से। समझिए अपने व्यापार को, दिन रात लगाइए दिमाग, कैसे इसको अच्छा कर सकता हूं, कैसे विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है। उपभोक्ता के लिए आसान करिए ऑर्गेनिक को खरीदना, और खुद अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डिस्काउंट अपने आप आपको देने वाला आपको बढ़ाता जाएगा, क्योंकि टर्नओवर आपके साथ घूमेगा। तो टर्नओवर पे और उपभोक्ताओं के ऊपर फोकस करिए। जिन लोगों को व्यापार में 2 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट लगानी है, वहां पर वाक्षी खुद बहुत जल्द कोशिश कर रही है फ्रेंचाइज मॉडल लाने का, जिसमें उसमें खुद हम इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होगी, रिस्क बहुत हैवी होगा। इसीलिए इसमें हमें तजुर्बा भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये मैंने आपको एक अंदाजा बताया है, जिसके अंदर वाक्षी की तरफ से भी, पास के लोगों को, आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छे साथियों की जरूरत आपको पड़ेगी। उसी के ऊपर फोकस करके आपको काम करना है। और जितनी नॉर्मल दुविधाएं होती हैं जो ऑर्गेनिक स्टोर से रिलेटेड हैं, वो मैंने आपकी दूर करने का प्रयत्न किया। अगर वाक्षी से आप संपर्क करते हैं, मैं पहले आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि वाक्षी के पास में कोई बहुत बड़े एडवांस सिस्टम्स नहीं है। ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है हमसे कई बार संपर्क करना, क्योंकि डेली के संपर्क बहुत ज्यादा है। अगर हमसे संपर्क ना हो पाए तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा थोड़ा करके व्हाट्सएप पे कोशिश करते रहें, आराम आराम से। सुबह एक मैसेज डाला तो उसके बाद रात को एक मैसेज डालें, और थोड़ा हमारी नजर में आएगा तो उसको हम सीरियसली ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप करें। आपके पास में इन सिस्टम्स के थ्रू हम आपको सामान पहुंचा सकते हैं। आप अपनी रेंज को देखकर 1 लाख, 25 लाख जो भी है, 2 करोड़ में तो हम आपको जाने की सलाह नहीं देंगे। तो 1 लाख या 25 लाख जैसे है, उसके हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करें, पूरी प्लानिंग के साथ में करें। एक और नियम को याद रखना, अगर आप पेपर पर ताजमहल नहीं बना पा रहे, तो आप कभी भी उसको असलियत में खड़ा नहीं कर पाएंगे। पूरे का पूरा बिजनेस प्लान हमारे पास शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे पेपर पर ड्रॉन होना चाहिए। मैं ऐसे करूंगा, इससे मुझे ये उम्मीद है, और हर उम्मीद को लगाते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर मैंने जो सोचा वो हुआ, सबसे अच्छा जो हो सकता है उसको भी लिखिए, और सबसे बुरा जो हो सकता है उसको भी लिखिए। जो सबसे अच्छा हो सकता है उसकी तैयारी करिए, जो सबसे बुरा हो सकता है उसके लिए तैयार रहिए। बिजनेस के अंदर हमेशा इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। मैं आज जो कदम उठा रहा हूं, एक एक पैसा लगाते वक्त आपको एक एक पैसे की गणना आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका कारोबार कल को लाखों करोड़ों का हो जाएगा तो एक एक रुपए का हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसका हिसाब इस तरीके से रखा जाएगा, मैंने जो अभी डिसीजन लिया, अगर इसमें ये सबसे अच्छा गया तो क्या क्या मेरे साथ हो सकता है, जो सबसे बुरा गया, अगर जो सबसे बुरा जा रहा है उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, तो उस कदम को तब तक मत लीजिए जब तक जो बुरा हो सकता है उसके लिए मैं तैयार नहीं होता। उसके लिए पूरी तैयारी करिए, दोनों के लिए, अच्छे और बुरे के लिए, और उसके बाद में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इसके अंदर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। इस सारी वीडियो के अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो, ये मेरे पास में जो आपकी क्वेरीज आती थी उसके हिसाब से मैंने बनाई। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, पोस्ट कोरोना एरा के अंदर भारत आत्मनिर्भर होने जा रहा है, लोकल डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। आपको अपने लोकल उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छी चीज खिलानी है, बढ़िया से बढ़िया चीज खिलानी है, उनके स्वास्थ्य के मंगल कामना करनी है, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना है। जितना आप उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे और उनके लिए काम करेंगे, उतना आपका अपना स्वास्थ्य और आपका अपना व्यापार अच्छा होता जाएगा। तो सोचना ये नहीं है कि मैं व्यापार में मैं क्या कमा रहा हूं, सोचना हमेशा ये है कि मेरा उपभोक्ता जो मुझसे चीजें ले रहा है वो कितना स्वस्थ है, वो खुश है कि नहीं है। अगर वो खुश है तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा, मेरा व्यापार अपने आप ऑटोमेटिकली चलेगा। और दोबारा बता रहा हूं, ऑर्गेनिक उन लोगों के लिए नहीं है जो पैसा खर्च कर सकते हैं, ऑर्गेनिक उनके लिए है जो समझदारी से बात को समझना चाहते हैं।
इन सारी चीजों को अच्छे से समझकर, जानकर अपना पूरा बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान अगर आप बनाएंगे, आप मेहनत करेंगे, हमारे पास सबमिट करेंगे, हम पूरा प्रयत्न करेंगे, जो कुछ हो सकता है उसमें मदद हम आपकी करने का प्रयत्न करें। आप अपने जीवन में जैविक पद्धति अपनाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं। गो ऑर्गेनिक, गो हेल्दी विद वाक्षी। वंदे मातरम।